हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अ, चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में तो आपको डिफरेंशिएशन बता जा चुका है, इंटीग्रेशन भी बताया गया है, लेकिन आज इंटीग्रेशन फिर से हम शुरू से बता रहे हैं। आप अच्छे तरीके से देखिए, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। और ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को गेन करिए, जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या? देखो बाबू, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? अगर हम अपने जनरल भाषा में उसको कहें तो इंटीग्रेशन का मतलब कहते हैं जोड़ना। क्या कहते हैं? जोड़ना। फंक्शंस में कुछ बढ़ोतरी करना। जैसे मान लो, सपोज ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक एलिमेंट है, एक कोई टुकड़ा है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर मेजरमेंट या पर्टिकुलर वैल्यू एक स्मॉल छोटा सा दिया हुआ, ये छोटा सा पार्ट दिया हो, अब हम चाहते हैं कि पूरे का निकालें। हम क्या चाहते हैं? पूरे का। इस छोटे वाले भाग को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर से समझिए, मान लीजिए एक कोई मेजरमेंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट एस दिया, कितना दिया हुआ, सॉरी डीएस दिया हुआ, एक छोटा सा, कितना दिया हुआ, डीएस। अब हम क्या करेंगे कि उस डीएस को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगा, पूरे लेंथ मिलेगा, पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या? एक्चुअली इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है इंडेफिनिट इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए। अगर कोई फंक्शंस गिवन है, मान लीजिए, मान लो बाबू लोग, एफ एक्स वो फंक्शन है। इस फंक्शंस का अगर तुम इंटीग्रल निकालते हो तो जिस प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब कॉन्सेप्ट में, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई आपने कहा कि डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड करने के तरीके को हम लोग इंटीग्रेशन कह रहे हैं, तो आखिर ये डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनिट, सॉरी इंडेफिनिट की चर्चा कर रहे हैं, इंडेफिनिट, ध्यान रखना, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है? तो देखो बाबू, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल किसी भी फंक्शंस की चर्चा कर रहे हैं। एफ बी अ फंक्शन, then the family of all its antiderivative is called indefinite integral. It means that जितने सारे डेरिवेटिव्स, मतलब कोई फंक्शन है उसके एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रल। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं इस चीज को, देखना, जरा सा ध्यान देना इसको। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। जैसे मान लो बाबू, एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एक्स क्यूब अपॉन क्यूब दिया हुआ। ठीक है, अब ये जो है इसका अगर एक पर्टिकुलर एंटी लिखना चाहे, एंटी डेरिवेटिव, तो क्या लिखिएगा आप? एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाले। तो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो हमने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफाइन कर दिया है, आप डेफिनेशंस को लिखिए इसका। अब हम लोग आते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से इसको समझते हैं। जैसे देख लो बाबू, ध्यान से देखना और समझना। जैसे मान लो कि एक इस तरीके का कुछ है हमारे पास, एक मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ लेंथ है बाबू। मान लीजिए कि एक छोटा सा लेंथ हमने ले लिया इसका dx। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, छोटा सा टुकड़ा हमने लेना है। देखिए बाबू, इस ये छोटे से टुकड़ा लिया। अब हम ये चाहते हैं कि इस पूरे एलिमेंट का, मतलब पूरे बॉडी का लेंथ पता चले। तो क्या करेंगे? इस छोटे से एलिमेंट को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको पूरा लेंथ पता चल जाएगा, आपको पूरा लेंथ। यही तो बेनिफिट है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का बेनिफिट यही है कि आपको एक छोटा सा पता हो तो कंप्लीट आप होल निकाल सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान देना बाबू। इसके कुछ एक जनरल फॉर्मूला होते हैं,
बस बेसिक सा बेसिक बेसिक बातों को अगर ध्यान में आपने रखा तो आपका प्रॉब्लम आसानी से बनेगा। जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला देखिए बाबू, इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। ये क्या है? इंटीग्रेशन का सिंबल है x टू द पावर n dx। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बाबू, हमने कहा एंटी डेरिवेटिव। क्या है ये? एंटी डेरिवेटिव। मतलब अगर आप अपने बोलचाल की भाषा में कहें, ठीक है, ध्यान से समझना, बोलचाल की भाषा में कहें तो रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, चलिए उल्टा उल्टा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में अपनी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तोड़ना। और इंटीग्रेशन को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? जोड़ना। चलिए, तो देखो है क्या एक्चुअल में, जिसका फंक्शन है, ये फंक्शन किसका है? फंक्शन है एक्स का, डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा एक्स का। जो फंक्शन होगा उसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा, तभी वो इंटीग्रेट होगा, अन्यथा वो कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो रूल क्या है बाबू? जोड़ना कह रहे हैं, क्या करते हैं? पावर में एक जोड़ते हैं, उसी को नीचे पुट करते हैं। पावर में n है तो n में एक जोड़ दिया और उसी चीज को हमने नीचे लिख दिया। क्लियर है? एक एक्स्ट्रा टर्म लिखते हैं यहाँ पे, प्लस सी। प्लस सी, अच्छा ये सी है क्या? चर्चा कर लेते हैं। वेयर वेयर सी इज अ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी क्या है बाबू? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कुछ भी कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। सी दिया, इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि इस फंक्शंस का इंटीग्रल हमने निकाल लिया, मतलब कि ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन हो चुका। इज दैट क्लियर? क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिए, आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में चले जाइए इंटर के बाद, इंटीग्रेशन पीछा नहीं छोड़ता है, आपको हर एक जगह पूछेगा। ठीक है, अभी तो सेमेस्टर के क्लासेस हमने स्टार्ट करा, आप देखिएगा धीरे धीरे सेमेस्टर में भी इंटीग्रेशन आने वाले हैं, क्योंकि ये नहीं छूटेगा, कैलकुलस का बेसिक पार्ट है। चलिए ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल चर्चा करते हैं, देख लो जरा सा, ध्यान देना बाबू, एग्जाम्पल है ना। जैसे कह लेते हैं कि i इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2 dx। फंक्शन किसका? x का, डेरिवेटिव भी प्रेजेंट x के लिए दिखा रहा। रूल क्या कहता है कि जो पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए और उसी को नीचे लिख लीजिए। तो लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? देखो 2 में एक जोड़ दिया और उसी चीज को हम नीचे लिख दे रहे हैं, और साथ में प्लस क्या? c। इट मीन्स दैट x टू द पावर 3 अपॉन 3 plus c is the correct answer of the integration of x square. Is that clear? I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीजें, है ना। समझिए, मजा आने वाला। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए, मान लेते हैं नेक्स्ट सवाल, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। तो क्या फर्क पड़ता है? आप रूट को देख के हड़बड़ाइएगा नहीं, टेंशन ना लीजिएगा, रूट है तो क्या है भाई, क्वेश्चन ही तो। एक कहावत है, कहावत नहीं, एक बेसिक छोटा सा बात बताते हैं। जब भी प्रॉब्लम्स को देखिए आप हड़बड़ाइए नहीं, टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन से भिड़िए, क्वेश्चंस को से भिड़िए। क्वेश्चन से जब आप भिड़ेंगे तो दो ही चीज होगा, या तो वो आपको चीट करेगा या तो आप करेंगे। कोशिश यही करिए कि आप उसको हराइए, आपको ना हराए। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मेरे पास लेके आइए, बहुत ताकतवर है, उसको हरा देंगे। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं देख लो बाबू, ध्यान दो। x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। चलिए अब बेसिक में जाते हैं। बेसिक क्या कहता है? पावर में एक ऐड करो और उसी को नीचे लिख डालो और साथ में प्लस सी लगा लो, तैयार है आपका आंसर। आपका आंसर तैयार है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 बाबू, x टू द पावर कितना? 3/2। अब ये जोड़ने के लिए भी हम नहीं सिखाने वाले, जोड़ आता ही होगा।
नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 और साथ में प्लस सी। अच्छा, इसको और ज्यादा इवेलुएट करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 x⁻³ प्लस सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई दिक्कत? चिंता ना करिए बाबू, आपको इस सीरीज में आर डी शर्मा का सॉल्यूशन, आर डी शर्मा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलने वाला। अच्छा, हम तो ये कहेंगे कि आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को गेन करें, कॉन्सेप्ट गेन कर लीजिए, उसके बाद दुनिया का कोई भी बुक उठाइए, आपका इंटीग्रेशन एकदम, समझ रहे हो ना, एकदम सिंपल तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन और लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, लिखते चलिएगा। जैसे ऐसे कह रहे हैं, जैसे मान लो कि i इक्वल्स टू, एक ही बार फंक्शन दे दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा है, ठीक, ऐसा रहा सवाल, तो चिंता ना करिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। दो तरीका है बाबू इसको सॉल्व करने का, आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कर दीजिए, सेपरेट करने की जरूरत ही क्या है। देखिए जरा सा, एक ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, x⁻² + 1 बटा कितना 2 + 1, कोई दिक्कत, प्लस प्लस लिखिए, इसका कितना होगा x⁵ अपन कितना 5 + 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, +6 है, एज इट इज बाहर आने दो, कुछ नहीं बाबू, तो पावर 1 है ना, क्या होगा x⁻1 + 1 अपन कितना 1 + 1, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। क्लियर है? चलिए क्या आ जाएगा आंसर, x⁻³ अपॉन कितना 3 प्लस x⁻6 प्लस 6 x⁻2/2 प्लस सी। आप चाहें तो आंसर यही लिख सकते हैं या फिर इसको आप कट कर सकते हैं, जो कट रहा है काट दीजिए, 3 आ जाएगा, अगला स्टेप पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा होगा। चलिए, हाँ, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए, कह देगा कि बाबू इंटीग्रेट करिए क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन ना लीजिएगा, बेसिक फंडा में चलिए। चलिए देखिए क्या हो जाएगा बाबू, देखो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा तो लिख ही सकते हो ना, क्यूब रूट का मतलब होता है x⁻1/3। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो क्या लिखिएगा, x⁻1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 + c। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा पावर में तो क्या आ जाएगा बाबू, x⁻4/3, नीचे 4/3 यानी कि 3/4 + c आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। इसी तरीके से मजे लेके पढ़िए, ठीक है, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए, आपका मैथ्स यूं ही चलता चला जाएगा बहुत डीप तक, एकदम मुस्कुराते हुए पढ़िए, टेंशन फ्री होके, मैथ्स को पढ़ना है, बिंदास रहिए। एक कहावत कहा गया है कि मैथ्स जो है ना, आपको अगर भगवान की भाषा समझना है तो आपको मैथ्स समझना पड़ेगा। इट मीन्स दैट मैथ्स इज द बेस्ट ऑप्शन, मैथ्स इज द बेस्ट ऑप्शन टू नो अबाउट द गॉड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं, है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाएगा तो बन जाएगा, आपसे उम्मीद है कि बेसिक वाला तो बन ही जाएगा। चलिए कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं, कुछ फॉर्मूला लिखते हैं बाबू, ध्यान। देखिए अगर इंटीग्रेशन आप dx का करिएगा, मतलब कुछ नहीं है तो बाबू इनटू में 1 तो है ही, है ना, तो dx का करिएगा तो x आएगा, जैसे देखिए, अच्छा प्लस c लिखते चलिएगा, जैसे dw का करिएगा तो w आएगा, मतलब जिसका डेरिवेटिव वही आंसर आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने करा db का, किसका करा db का, तो b आएगा। मान लीजिए आपने करा सर dt का, तो क्या आएगा, t प्लस सी आएगा, t प्लस सी आएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, दिक्कत इस तरीके से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा यहां से ये बन के आया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जरा सा ध्यान दें, अगर हम चर्चा करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले बेसिक बेसिक हम बताएंगे, जो सीधा सिंपल सिंपल है, ट्रिगोनोमेट्री में बाद में एंट्री लेंगे। e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन बाबू सेम होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सेम, डिफरेंशिएशन भी हमने बता रखा है कि सेम ही होता है।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा डिफरेंशिएशन आपका कमजोर है, परेशानी है, आप हमें कमेंट करिए, हम डिफरेंशिएशन के लिए भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चिंता ना, बस टेंशन नहीं लेना आप, बिंदास पढ़िए। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। अब आगे हमने क्या चर्चा कर, अच्छा देखिए, हमने पढ़ा था कि सर 1/x और log x, तो log x का हमने डेरिवेटिव लिखा था 1/, यहाँ उल्टा हो गया सर 1/x dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा log x प्लस, ठीक है, जस्ट उल्टा, उसी के उल्टा। हाँ अच्छा, एक और आएगा e⁻x dx, तो क्या लिखेंगे बाबू, e⁻x बटा log a प्लस c, ठीक, क्लियर है। ठीक है, लॉग वाला बातें हैं, तो लॉग का कुछ बेसिक सा फंडा हम आपको बता देते हैं। लॉग आ रहा है, लॉग आएगा इंटीग्रेशन में और भी चीजें, तो लॉग का एक बेसिक सा फंडा बताते हैं, जो बार बार जिसका यूज होगा इंटीग्रेशन में आगे चल करके। देखिए एक्चुअली क्या है लॉग, देखिए लॉग का कुछ रूल्स है, जैसे बाबू मान लीजिए अगर लॉग u इंटू बी में को फंक्शन दे रखा है, लॉग के एंगल में u इंटू बी दिया हुआ, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, लिख सकते हो लॉग u प्लस लॉग v में। समझ रहे हो मेरी बातों को, अच्छे से समझना। अच्छा अगर हम कहें कि यही u इंटू बी के बजाय u बाय भी लिखा हो, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे बाबू लॉग u माइनस लॉग बी, ठीक है। चलिए अच्छा, अच्छा ये 2 पॉइंट हुआ, उसके बाद देखना, देखिए धीरे धीरे सारी बातों आपको एकदम अच्छे तरीके से अच्छे वे में लेके चलेंगे, टेंशन ना लीजिए। अगर देखो, अगर ऐसा दिया रहे बाबू कि log x के पावर n, मतलब log के एंगल के कुछ पावर है, log के एंगल में कुछ पावर है, वो पावर आ जाता है मल्टीप्लाई में, वो पावर कहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर ऐसा कहें कि इफ x इक्वल्स टू, ऐसा नहीं, ऐसा चेंज कर देना, इफ log x इक्वल्स टू मान लीजिए y है, क्या है, तो दिस इज इंप्लाई दैट अगर x का वैल्यू आप यहां से निकालना चाहते हैं, तो बाबू log अगर इक्वल्स टू के उधर जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल बनाता है, क्या बना देगा, e पे पावर y, e पे पावर y बना देगा, ठीक है। एकदम बहुत बेहतरीन खतरनाक तरीके से समझ में आ रहा है, हाँ, मजा तो आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपके साथ, एक खतरनाक इंटरेक्शन होगा, समझ रहे, और जब इंटरेक्शन होगा बहुत बेहतरीन वाला, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाला है, और समझ में आएगा, चिंता ना करें, आप सिर्फ जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ, बिल्कुल बिंदास खतरनाक, ठीक है। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, आप देखिएगा, फील करिएगा कि हमारा मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता जा रहा है, बस कंडीशन एक है, कंडीशन एक है, क्या देख रहे हैं ये, अरे भाई साहब जी हमने बोर्ड जो दिया था ना, इलेक्शन जो हुआ था ना, उसका अभी तक प्रिंट गया नहीं, कंडीशन बस एक ही है, क्या कंडीशन है, कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है, जितने सारे वीडियोस आएंगे, जितने सारी चीजें आएंगे, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से घर में बैठिए, और जो चीजें समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिए, ठीक है, आप कमेंट करिए, एकदम बेझिझक कमेंट करिए, आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा और अच्छे से समझाएगा, ठीक है। हाँ ये चीज, ये बेसिक था, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये अब आगे आते हैं बाबू, और फॉर्मूला नेक्स्ट, जैसे देखो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, क्या होता है cos x, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब दिस इज इंप्लाई दैट, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन जो होता है वो इंटीग्रेट, जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ रहा है डेरिवेटिव, उसका उल्टा है। अब अगर आप कहेंगे कि सर cos x को इंटीग्रेट करिए, तो ये मिल जाएगा हमको sin x प्लस c, क्लियर है, साइन का डेरिवेटिव है cos, cos का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन, मतलब देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना बाबू, कैसे कैसे फंडा है, कैसे कैसे कर रहा है, मजाक कर देता है कभी कभी इसके लोग, क्या मैच बनाया था। चलिए देखिए आगे,
अब अगर हम कहें कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर हमने पढ़ा है sin x, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ चर्चा करते हैं कि इंटीग्रेशन अगर साइन का करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉस एक्स। क्या क्लियर है भाई? मिलने है ना, माइनस का करिएगा तो माइनस उधर चला ही जाएगा ना, तो माइनस आ गया कॉस में, और सी तो छूटेगा नहीं, कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। वो कहता है कि आप हमें लिखिएगा तभी हम मानेंगे कि आपने फंक्शंस को इंटीग्रेट करा है। ये कहता है कि आप हमें लिखिएगा तब आपको माना जाएगा कि इंटीग्रेशन आपका हो चुका है, तो उसको लिखना है। चलिए आगे आते हैं। अगर हम कहें कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, तो आप कहिएगा कि हमें सर ने पढ़ाया है sec स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छी बात है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस सी। क्लियर है? इज दैट क्लियर? वेरी गुड, ये हो गया। चलिए अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं, साइन कॉस। अच्छा एक और देख लेते हैं, देख लो बाबू जरा सा। 10x का डिफर इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग और कॉस एक्स प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक। इसको सेक में भी लिख सकते हैं, जरा सा देखिए कैसे सेक में चेंज करेंगे। देख लो बाबू जरा सा ध्यान दो, ठीक है। अभी हमने लॉग की फंडा बताया, अभी जस्ट हमने लॉग का फंडा कॉन्सेप्ट बताया आपको, बहुत अच्छे से हमने कहा बाबू कि लॉग x पर पावर n है, तो इसको लिखिएगा n log x। आपने समझ गया? यही फंडा यहाँ यूज हुआ है। देख बाबू यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 तो है ना, तो -1, तो देखिए होगा क्या, ये हो जाएगा log x और cos x पर पावर -1, यही तो है एंगल में ना। वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको नीचे लेकर के आओगे, लिखिएगा कि सर लॉग ये इंटू में है तो माइनस है, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग cos x। बहुत अच्छा है, मजा है। आ गया नीचे प्लस। अब 1/cos आपने पढ़ा है बचपन में, 1/cos क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है। हाँ तो चलिए देखिए, देखिएगा जरा सा ध्यान दीजिए, 1/cos आपको पता है कि cos होता है, तो बाबू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, log sec x प्लस नया। ठीक है, मस्त है, कितना खूबसूरती से ये चेंज करता है खुद को है ना, कितने खूबसूरत तरीके से ये अपने आप को बदल लेता है। ठीक है, वाओ, इसी को कहते हैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। चलिए आगे बात करते हैं। अब इससे क्वेश्चन उठाते हैं, फिर आगे फॉर्मूला पे पढ़ते हैं ना, अभी फॉर्मूला और भी बाकी है। कॉसेक का है, सेक का है, अच्छा सेक स्क्वायर का देख लें, सेक का है, कॉट का है, और भी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 है, 6 वो का है। चलिए अभी हमने देखा 3, बेसिकली 3 पे सवाल देख लेते हैं। आइए देखो, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना बाबू, जैसे साइन एक्स dx ऐसा है, तो इसको डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट एक्चुअली में करते कैसे हैं वो देखिएगा। साइन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है कि सर माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहां से एक बात ध्यान में ये रखना, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में स्पेशली, कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन करिएगा ठीक है, लेकिन उसका एंगल का डिफरेंशिएट करके लिखना होता है, समझ रहे हो। जैसे साइन का हमने लिखा cos x, अब साइन के एंगल में क्या है, x है, तो x को डिफरेंशिएट करिएगा और नीचे लिखिएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 एंड प्लस, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए देखिए जरा सा ध्यान दीजिए। जैसे आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, क्या कहा गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, समझना बात। चलिए अब देखो साइन का क्या होता है सर, तो आप कहिएगा कि माइनस कॉस और एंगल में 2x है तो 2x लीजिए। अब क्या करना होगा
कि जो एंगल में ये बाबू 2x है ना, इसको डिफरेंशिएट करके बट्टा में लिखना पड़ेगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना है? आप कहिएगा कि सर बहुत अच्छे से तो जानते हैं, 2x का 2 हो जाएगा। वेरी गुड, 2 ही तो होगा, और प्लस c, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। समझ रहे? अगर आपने डायरेक्टली लिखा सिर्फ कि साइन 2x का cos 2x, बाबू गलत हो जाएगा। गया पानी में, भैंस गई पानी में, यही ना कहावत। ठीक है, तो आप समझिएगा इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को गेन करिएगा। ठीक है, चलिए बाबू आज के लिए हमारा क्लास इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इट मीन्स दैट नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, और भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे यहाँ हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, चलते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोडरमा झुमरी दिल्ली में चलता है हमारा ऑफलाइन क्लास। अच्छा, आपको हम आर डी शर्मा से मोस्टली क्वेश्चंस कराने, मतलब आर डी शर्मा कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सवाल हम बनवाएंगे आपसे, ताकि आपका एकेडमिक कंपटीशन जो भी लेवल हो, जहाँ भी आप एग्जाम फेस करो, आपको ये फील ना हो कि हमें इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, हमसे इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं बनता। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।